हो रहे हैं। इसलिए हमने आज उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक कंप्लेंट डाला है। मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं कि हमने कंप्लेंट में क्या लिखा है। योगी जी को हमने योगी जी को लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन बाय आरटीओ सुदेश तिवारी औरैया। आदरणीय महोदय, मैं आपके ध्यान में औरैया के आरटीओ सुदेश तिवारी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले को लाने के लिए लिख रहा हूं। अपने कार्यकाल के दौरान उन पर राजस्थान में पंजीकृत वाहनों से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में धन उगाही करने और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आरोप। हालांकि एकत्रित की गई पूरी राशि के लिए रसीद जारी करने के बजाय वह रसीद 20,000 से 30,000 रुपये तक की मामूली राशि की रसीद प्रदान कर रहा है। भ्रष्टाचार का एक तरीका जारी है और मेरे पास 5 वाहनों से जुड़े ऐसे मामलों का सबूत है। मामलों का विवरण भी देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को जो हमने कंप्लेंट डाला है उसमें जो ओपन हमारे पास गाड़ियों की कंप्लेनें आई है उनका विवरण डाला है। नंबर 1, जुर्माना वसूली 1,40,000 रुपये, रसीद प्राप्त 36,500, मोटर मालिक को 36,500 की रसीद दी गई, 1,40,000 रुपये प्राप्त किया। दूसरा, जुर्माना 1,09,400 रुपये, जुर्माना कितना? 1,09,400 रुपये जो पूरा मोटर मालिक से लिया गया, नगद केस और प्राप्त रसीद है 46,500 की। रसीद मोटर मालिक को 46,500 की दी। तीसरा, जुर्माना वसूली 1,14,700 रुपये, 1,14,700 रुपये की चालान किया, 1,14,700 रुपया केस में प्राप्त किया। नगद लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते ये लोग, और 49,500 की रसीद दे देते। जाओ साहब, आप गाड़ी रिलीज है। और 15 दिन तक ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही। मोटर मालिक ने कोशिश भी किया लेकिन इस आरटीओ का इतना आतंक वहां पर कोई सुनता ही नहीं। 500 रुपये प्रतिदिन से इस मोटर मालिक ने पार्किंग भी दिया। चौथा, जुर्माना वसूली 1,19,500 का चालान, 1,19,500 का चालान और पेमेंट लिया गया और चालक को कोई तरह की रसीद नहीं दी, गाड़ी रिलीज। इस भ्रष्टाचार व्यवहार के कारण वाहन मालिकों और सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। लिख दिया कि मोटर मालिक को और सरकार को दोनों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। और पैसा किसके घर में जाता है? आरटीओ साहब के घर में जाता है। छोटे वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये छोड़ते ट्रैक्टर वाले को भी नहीं है, टेम्पो वाला, कार वाला, कोई भी आ गया ना, सबको ही इस तरीके का चालान भरा के बंद कर देते हैं और पेमेंट पूरा लेते हैं, रसीद कम देते हैं। मजबूर होना पड़ रहा है जिससे वे दिवालिया होने या आत्महत्या करने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं कि ये काफ़ी लोग पहुंच गए। रस्सी किसी दूसरे ने पकड़ के बचा लिया, नहीं तो पेपर में आती आरटीओ से परेशान इतने मोटर मालिकों ने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आरटीओ सुदेश तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करे। जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर और इनको लंबी सजा होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। सीएम साहब, उत्तर प्रदेश सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ नहीं। ऐसा जो भ्रष्टाचार करते हैं उस अधिकारी को जेल के अंदर डालो, और जेल महीना 2 महीने की नहीं,
इनको लंबी कतार के अंदर जाना चाहिए। इनको मालूम चलना चाहिए कि पब्लिक को इसने कैसे परेशान किया और इसके वजह से कितने मोटर मालिकों ने गाड़ियां बेच दी, कितने मोटर मालिकों ने अपने घर की गाय भैंस गहना बेच बेच के गाड़ियां छुड़वाई। इतने परेशान मोटर मालिक। तो ऐसे अधिकारी को, सरकार को और परिवहन मंत्री को सजा देनी चाहिए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। सस्पेंड आपने किया 2-4 साल की उसकी नौकरी होगी, क्या समझता? उसने तो घर भर रखा है पैसों से। सजा मिलनी चाहिए उसको। ऐसा जिंदगी में लगना चाहिए कि मैंने गरीबों के साथ गलत किया है, इसलिए मैं आज सजा काट रहा हूँ। ये उसके साथ होना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और परिवहन मंत्री से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, सभी से, उन अधिकारियों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को आप संज्ञान में लें और इस आरटीओ की पूरी जांच करवाए और इनको जेल के अंदर बंद करवाए। जय हिंद, जय जवान, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर एकता जिंदाबाद। एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे कटोगे।